हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ, जिसमें पेरिस पैरा ओलंपिक ओलंपिक और महत्वपूर्ण अवार्ड्स ये सब कुछ शामिल हैं इसके अंदर। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। 2024 के अंदर कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को। तो इन 5 का नाम देख लेते हैं। बिहार के जननायक के रूप में फेमस है कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव। तो इन 5 को जो भारत रत्न अवार्ड है ये सम्मानित किया गया था। 2024 के अंदर ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये 5 व्यक्तियों को किया गया था। चिरंजीवी, वैजयंती माला, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट है पद्म भूषण, तो ये फातिमा बीबी को दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर ही पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर है और इटली के रहने वाले हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और ये पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे है 43 वर्ष की उम्र के अंदर ही ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। और भारत की फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो महेश भूपति हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग 2024 की विजेता आर्यन सबलेंका है। और भारतीय महिला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो सानिया मिर्जा है। फ्रेंच ओपन 2024 के अंदर ही पुरुष वर्ग का खिताब विजेता कार्लोस अलकराज है। और महिला वर्ग के अंदर विजेता है ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं विंबलडन 2024 के खिताब जीतने वाले पुरुष कार्लोस अलकराज हैं और स्पेन के रहने वाले हैं। और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। महिला के अंदर बारबोरा केजिकोवा है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं USA ओपन 2024 में पुरुष के अंदर विजेता जेनिक सिनर है और महिलाओं के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। करंट अफेयर्स की क्लास है 1 से लेकर 5 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन मैं कल करवा दूंगी। मैं अभी लिखने का काम कर रही हूँ आज की क्लास का, और मतलब कल 4 और 3 अक्टूबर का तो मैंने लिख लिया है। 1 और 2 अक्टूबर की क्लास बाकी है, तो मैं लिख के और आपके पास कल भेज दूंगी, मतलब 5 दिन की क्लास का रिकॉर्डिंग। महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता RCB है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इसकी कप्तान है स्मृति मंदाना। उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप ये श्रीलंका ने जीता है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। ऑरेंज कैप है ये एलिस पेरी ने जीता है और सबसे महंगी खिलाड़ी है काशी गौतम। महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच किसके मध्य हुआ है? तो मुंबई और दिल्ली के मध्य। IPL 2024 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है और इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। पर्पल कैप हर्षल पटेल ने जीता है। सबसे महंगा खिलाड़ी मिशेल स्ट्रोक है, 24.5 करोड़ के अंदर इनको खरीदा था। और विजेता टीम की पुरस्कार राशि 20 करोड़ रुपए है और उप विजेता टीम की राशि है वो है 12.5 करोड़ रुपए। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पहले CM थे यहाँ के बाबूलाल मारंडी। हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी। सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तवांग और अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू। उड़ीसा के CM है मोहन चरण मांझी। राजस्थान के CM है भजन लाल शर्मा और आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। आगे देखते हैं राज्यपाल। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव है। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। तेलंगाना के राज्यपाल हैं G विष्णुदेव शर्मा। सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार। महाराष्ट्र के हैं CP राधाकृष्णन और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न की शुरुआत 1954 के अंदर की गई है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ है और इसका शुभंकर है वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का विजेता हरियाणा बना था और इसका होस्ट दिल्ली है, शुभंकर है उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव के अंदर किया गया है और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर हुआ है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, शुभंकर है मोगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के अंदर होगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अट्टम को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कंतारा फिल्म के लिए। एक्टर्स का अवार्ड है ये मानसी पारे को दिया गया है और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड है ये गुलमोहर को दिया गया है।
SCO का 24वां शिखर सम्मेलन अस्ताना के कजाकिस्तान में हुआ है और 10वां देश बेलारूस बना है। G7 का आयोजन है ये पुगलिया इटली के अंदर हुआ है। ब्रिक्स में 5 नए देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरेबिया शामिल हुआ है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और वर्तमान में हेड है मार्क रूटो। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ओम बिड़ला बने हैं और स्पीकर सॉरी लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर तो भर्तृहरि महताब हैं और स्पीकर हैं ओम बिड़ला। पहले कौन थे स्पीकर, तो ये थे GV मावलकर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन है USA और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ है। 9वें क्रम का है। विजेता भारत बना है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक रन है ये गुरबाज अफगानिस्तान ने बनाए हैं। गुरबाज ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर ही 2 लगातार हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, तो पेट कमिंस हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जसमीत बुमराह को दिया गया है और फाइनल के अंदर ही मैन ऑफ द मैच ये बने हैं विराट कोहली, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है। 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272, तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री, तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर, तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78, तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी हैं, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है
और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसीगोग, ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर। रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं, ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव। चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह। विदिशा से शिवराज सिंह। गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी। तो शंकर लालवानी है, ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का। तो इतने वोट हैं, ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है, मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।